कभी कांधे दर्द होते नहीं अपने, तो समझ लेना ये दो है बोल के। तो इसका थोड़ा सा वीडियो भी देख लेते, इनू मौल साहब जरा तफसील से बता रहे। अब इसका जवाब हम देंगे, थोड़ा सुन ले के, अगर वीडियो मेरे पास चल पड़ा तो अच्छे से कोशिश करती हूँ मैं। आज हाँ नेट का थोड़ा शायद मसला है। नहीं, नेट का मसला नहीं है, मेरे पास वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे ऐसा, मतलब लैपटॉप को, मेरा लैपटॉप बेसिक है ना। आपको पता होगा किरामन कातिबीन है, बंदा मोमिन का विसाल हुआ, ये फरिश्ते जाते हैं रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में, कहते हैं मालिक हमारी ड्यूटी थी जिस बंदे के कंधों पर, उसका विसाल हो गया, हमारी ड्यूटी मुकम्मल हुई, अब फिर जमीन पे चले जाएं तेरी तस्बीह बयान करें। अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ, वलाकिन कुमा अला कब्र अबदी, वलाकिन कुमा अला कब्र अबदी, इधर उधर नहीं जाना, जिसके कंधों पर तुम्हारी ड्यूटी, या अल्लाह जो बोले उसकी कब्र पे फरिश्ते आए। फरमाया उसकी कब्र पे चले जाओ, कब्र पे चले जाओ। मैंने अर्ज की मालिक अब ड्यूटी इनकी कंधों पर थी, कब्र पे, या अल्लाह कब तक इन्होंने रहना है? फरमाया चले जाए ना, तस्बीह मेरी बयान करते रहें। मालिक कैसे करें? फरमाया फसब्बिहानी वहल्लिलानी वकब्बिरानी, फरमाया ऐ फरिश्तों उसकी कब्र पे चले जाओ, मेरी तस्बीह बयान करते रहो। 1 साल करते, 10 साल करें, 1 साल, फरमाया ना ना इला यौमिल क़ियामा, क़यामत नहीं आ रही शायद आवाज। हाँ आवाज नहीं आ रही, कुछ कुछ आई है, थोड़ा समझ में आया है वो, उसमें बस वो मुझे ये इतना सा थोड़ा सा फील हुआ कि ये इतने बड़े बड़े लंबे लंबे मैं रिवायत पढ़ ये कब्र के अंदर आएंगे कैसे? रहा था कि जब कोई बंदा नेकी करता है तो ये जो फरिश्ता है 10 गुना बढ़ा के लिखता है, यानी कोई नेक करे तो 10 नेकियां, इस नेक काम करना जिसने नेक काम किया 10 नेकियां लिखता है, और अगर कोई गुनाह करे तो ये फरिश्ता 1 गुनाह लिखता है। रिवायत में आता है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा है। एक रिवायत में आता है कि बंदा जब गुनाह करता है ना तो ये फरिश्ता गुनाह लिखता नहीं, ठहर जाता है थोड़ी देर। क्यों ठहरता है? ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता, मेरे समझ आएगी, दाएं कंधे वाला फरिश्ता बाएं कंधे वाले फरिश्ते से कहता है यार थोड़ा सब्र कर, हो सकता है ये तौबा कर ले। ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता कहता है जरा सब्र कर, हो सकता है तौबा कर ले। 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी 7 घड़ी तक। हाँ, तो कुछ इस तरीके से सुना रहे हैं, थोड़ा और है, लेकिन इनकी डिप्टी, इनकी जो डिप्टी है ना ये फरिश्तों की, तो अब नेक काम करने वाला कहते हैं 10 गुना बढ़ा के लिखता। अब ये मौल साहब दिख रहे हैं मेरे को, सुन्नतुल जमात के कातिबीन, लिखने वाले, बोलने वाले। आप बोलो ऐसा कहाँ लिखे हुआ है फरिश्तों को एक काम जितना करे उससे ज्यादा बढ़ा के लिखना है? उनका काम तो वही है, जितना बोले उतना लिखना है। लेकिन यहाँ पब्लिक को एक्साइटेड करने, इनके बातें बयान करने 10 गुना बढ़ा के लिखता, और बुराई करे तो थोड़ा रुक के, थोड़ी देर के बाद उन्हीं करता नहीं करता, देखेंगे बोल के रुक रुक के देता हो, रुक रुक के करता। धीरे धीरे। हाँ अगर इतना ही करता
اگر یہ ایسا نہیں کرنا ہوتا تو اللہ پہلے ہی ڈھیل دے دیتا. ہاں جی. دعوت مرتد بھائی ویلکم آپ کا. شکریہ فاطمہ جی، کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں ایک دم بڑھیا ہوں. مرتد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت جی ہے؟ جی جی بھائی شکریہ، ایک دم بڑھیا ہوں. آپ بھی کیسے ہیں رحمان بھائی؟ جی بس جی آپ نے بڑا اچھا جی جی بڑا اچھا ٹاپک فاطمہ جی لے کے آئی ہیں، فرشتے. آج بڑا زبردست، بہت زبردست فرشتوں پر. یہ فرشتے اتنے بڑا بزی ہیں مشکل، بھائی کہ یہ نا بڑا مشکل ٹاپک ہے، بہت مشکل ٹاپک ہے یہ کور کرنا. مجھے بھی جو ہے نا، میری بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ ابھی دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ اچھا سمجھ میں آئے گا. اچھا بڑا اہم کام اللہ میاں نے دے رکھا ہے کہ فرشتے پتہ ہے رحمان بھائی ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ہے نا؟ ہاں دونوں تو کندھوں، اور ہاں بچپن سے جب سے پیدا ہوئے نا ہم لوگ، جب سے اچھا یہ اتنے بزی رہتے ہیں، اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ قلم چلانا شروع کر دے گا. آپ نے کچھ بھی اگر کوئی غلط اعمال کیا تو بائیں والا. ان کا پورا کام ایک دم مستعدی سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور ہر انسان کے بیٹے کتنے سارے فرشتے اللہ میاں نے چھوڑ رکھے ہیں. اللہ میاں ہاں کتنے بزی رہتے ہوں گے یار، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے مینج کرتے ہیں. مینجمنٹ بہت زبردست ہے. وہ میرا ادھر سے انہیں اللہ پوچھتا نے دعوت، اتنے ادھر سے انہیں ادھر سے انہیں، سب کو جواب دیتے دیتے میں چلے جاتا ٹائم ان کا. مرتد بھائی ہاں آپ کس کو جواب دینا، کیا جواب دینا؟ اب کوئی ادھر سے پوچھ رہا، کوئی ادھر سے، یعنی اتنی پاپولیشن ہے فی الوقت، خالی یہاں کا پوچھتے بیٹھے فرشتے تو ہی جواب نہ دے سکتے. لیکن اگر ہم نے سائنٹسٹ جیسا بتا رہے دوسری دنیا میں بھی ایلین ہو سکتے، بلکہ اگر وہ بات رہی تو پورے کے پورے ایک سیکنڈ فرصت نہیں بولے جیسا. اچھا فاطمہ جی، ابھی کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو سارے چیز ہے نا، چاہے جانور ہو چاہے انسان ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے سب سیم ہی ہے اس کا، کیونکہ سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں. تو یہ فرشتے کیول انسانوں پہ مقرر کیے گئے ہیں کہ یہ جانوروں کے بھی عمل لکھتے بھائی؟ وہ کچھ بھی کرے ان کا کوئی لینا دینا اللہ میاں کو یا پھر وہاں بھی لگا رکھے. جانور اب تو لگائے کوئی ہوں نہیں. گے جانور والے فرشتے کچھ الگ ہوں گے. صحیح بات ہے. کیسے ہوں گے فاطمہ سسٹر؟ بکرا مرغی تو ہم خود ہی کھا جاتے ہیں نا، انسان خود ہی کھا جاتا ہے. فرشتے پھر کہاں اڑ جاتے ہیں، وہاں سے پھر بھاگ جاتے ہیں، بولے میرا تو بکرا گیا، اب میں کس کی پیٹ پہ جا کے بیٹھوں. ہاں یہ بات تو ہے ہمارے مرتد بھائی، جیسے اس کہ ہر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے. ہر کسی کو ہم نے ان کی زبان میں ان کے طریقے سے ان کو عبادت کا طریقہ سکھا دیا. یہ بات تو قرآن میں ہے آپ بولے جیسا. تو اب عبادت تو چینٹی بھی کر رہی، جیسا سلیمان کے واقعے میں اپن ذکر کریں گے تو چینٹی کو معلوم تھا سلیمان ایک رسول ہے، تو وہ کیا بولتی، چلو چلو جلدی چلو اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، اگر سلیمان آ گئے تو ہم کچلے جائیں گے. تو ان کو عقل تو ہے بول کے بتا رہی اسلام میں عقل وقل ہے، وہ عبادت بھی کر رہے بلکہ یہ کتابوں سے ہاں ثابت ہوتا. تو عقل آپ ہے، کی بات عقل کے تو ہے. حساب سے ان کو ان کا بھی پھر ان کے اعمال کون لکھیں گے؟ چیٹی میں تو بھی جان ہاں ہے فاطمہ بہن. سورہ رحمان میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ تارے اور درخت سب سجدے میں پڑے ہوئے. وہ سب کو سارے کے سارے جو ہے نا وہ لیونگ تھنگس میں، نان لیونگ تھنگ میں کوئی ہے ہی نہیں ان کے ہوں، سارے تو سارے جو پیڑ ہیں یہ سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا، وہ ایک الگ بات ہے. سب اللہ تعالیٰ کو سجدے کیے ہیں. ہاں بالکل.
तो फरिश्ते अब उनके भी लिख रहे सूरज होंगे भी जो है आमाल। ना, सूरज के लिए भी कहते हैं, हाँ सूरज का भी कहते हैं, सूरज जो है जब गरूब होता है वो जमीन के नीचे जाता है, अल्लाह से इजाजत मांगता है कि वापस तुलू हो जाऊं, फिर अल्लाह जब इजाजत देता है तो फिर वो दोबारा तुलू होता है। वो तो सूरज में भी है जान, तो वो पता नहीं हर चीज के अंदर ही जान डाल रखी है। बिल्कुल, एक तरफ कहते हैं कि भाई पत्थरों से बुत मत बनाओ, वो उसमें बुत में कोई खुदा नहीं होता, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हाँ हमने हाँ हाँ जमीन से कहा, हमने पहाड़ों से कहा कि हम तो तुम पे कुरान नाजिल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो फूट के रेजा रेजा हो जाएंगे। अरे अगर वो पत्थर का पहाड़ तुम्हारी कुरान हाँ सुन सकता है तो फिर उसमें जान क्यों नहीं है? फिर तो कह दो ना कि उसमें भी जान है, तो फिर बुतों में भी जान है, फिर क्यों बुरा बताते हो? हाँ हाँ हाँ, फिर क्यों गलत बताते हो? सही है। हाँ, इतने अच्छा, इलॉजिकल और ये भी बातें कहते हैं ना, हैं, ये भी इनके मशहूर, बातें इन बहुत कुछ। मशहूर है, कहते हैं कि हाँ बोलिए, रहमान बोलिए भाई की रहमान आवाज भाई। चली गई। अच्छा अच्छा, तो इन्हों इतना मसाले लगा के बोल रहे, देखो हमारे दावत मुर्तद भाई के करामन कातिबीन के बारे में, वो लिखते ये लिखते बोल के इसको थोड़ा सुन लेंगे फिर अपन वो करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई नेकी लिखने वाला फरिश्ता रोकता क्यों है? इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं इस फरिश्ते को अल्लाह ने इस फरिश्ते पर हाकिम बनाकर भेजा। हाकिम की मर्जी होती है वो काम करने दे या रोकने दे। अब ये फरिश्ता कहता है जरा रुक जा। क्यों रुक जाऊं? फरमाया हो सकता है ये तौबा कर ले। थोड़ी देर रुका रहता है, अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह लिखा नहीं जाता। दूसरी रिवायत आती है इससे भी बड़ी ज्यादा मजे की है, वो आप सुने। एक और रिवायत में आता, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, एक गुनाह किया उसने, अब इस फरिश्ते का काम है गुनाह लिख लेना, लेकिन ये फरिश्ता गुनाह नहीं लिखता। एक गुनाह कर लिया, गुनाह नहीं लिखा, उसने अब दूसरा गुनाह किया, दूसरे गुनाह के बाद फिर अब तीसरे गुनाह के बाद फिर इसने गुनाह नहीं लिखा। मैं आपको अल्लाह की रहमत की इतनी मजे की बात सुना रहा हूं, आप जैसे देख रहे हैं जैसे पहली दफा तकरीर हो रही हो। तीसरा गुनाह किया इसने लिखा नहीं, चौथा गुनाह किया इसने लिखा नहीं, पांचवा गुनाह किया फिर भी नहीं लिखा। 5 गुनाह हो गए। 5 गुनाह करने के बाद बंदे को ख्याल आया यार इतने गुनाह कर लिए अब तो कोई नेकी भी कर लूं। 5 गुनाह करने के बाद उसने एक नेकी की। अब जब उसने नेकी की, दाएं कंधे वाला फरिश्ता बाएं कंधे वाले फरिश्ते से कहता है यार मेरी एक बात सुनो। वो कहता क्या बात है? कहता बात यह है हम ना एक समझौता करते हैं। वो कहता किस बात का समझौता? इसने 5 दफा गुनाह तो कर लिए, 5 गुनाह इसने कर लिया, अब समझौता किस बात का? दाएं कंधे वाला कहता है जरा सब्र कर, एक नेकी भी तो की है ना। 5 गुनाह करने के बाद एक नेकी करता है। अब दाएं कंधे वाला फरिश्ता जो ये करते हैं, मैं एक नेकी का कितना लिखता हूं? ये फरिश्ता कहता है आप 10 लिखते हैं। तो कहता है तू एक गुनाह का कितना लिखता है? वो कहता है मैं 1 लिखता हूं। कहता है इसने कितने गुनाह किए? वो कहता है 5 गुनाह किए। कहता है नेकी कितनी की? कोई फरिश्ता कहता है मेरी हुई 10 नेकी लिखने वाली, अब तुम्हारे लिखने वाले 10 हुए। जोता ये करते हैं 5 गुनाहों के बदले 5 नेकियां ले ले, गुनाह इसके ना लिख, मैं इसका माल में लिख देता हूं। इंशाअल्लाह ठीक होगा।
लतीफों का प्रोग्राम चल रहा है यार। मैं हंसी रोक के बैठा था मैं यार। रहमान भाई आप आपको आवाज आती है नहीं आती? आपके कंधों पर फरिश्ते लड़ रहे होते हैं। जी मैं कह रहा हूँ ये फरिश्ते लड़ रहे जी होते हैं तो आपको आवाज आती नहीं आती आपके दोनों कंधों पे? ये ये मौला मुझे ये मौलवी कब सुनाया? हम मेरे तो कंधे पे बैठे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ उनका, कभी सुना नहीं मैंने आवाज। हाँ दूसरा ये है कोई बात कर अच्छा बात भी कैसी कर रहे हैं। असल असल चीज तो मुझे हंसी उसके ऊपर आई है कि बात कैसी कर रहे हैं कि वो पहले से ही प्लान बना के बैठा है कि ये 10 गुना कर देगा तो उसको मैं नेकी 10 नेकी से एक्सचेंज कर दूंगा। पहले से ही प्लान बना के बैठा है। सोचने की बात है कि यार क्या बोंगी बोंगी भी कोई छोटी चीज होगी, इससे भी बड़ी कोई है। मतलब एक तो वो फरिश्ता, एक तो जो गुनाह वाला फरिश्ता अपना काम सही से नहीं कर रहा है, वो गुनाह पे गुनाह हाँ किए जा रहा है, वो लिख ही नहीं रहा है। अरे भाई तुझे हाँ ड्यूटी दी गई है तो तू कम से कम वो अपनी ड्यूटी तो पूरी कर। वो कर ड्यूटी लिख ही पूरी नहीं रहा कर है। ले। हाँ है ना? तो हाँ अच्छा दूसरा फिर इससे इससे क्या मिलता है कि भाई फिर मुसलमान होके आप गुनाह कर सकते हो, 5 करो 6 करो, क्योंकि उसे तो बाद में एक नेकी कर लो तो वो नेकी वाला फरिश्ता उसे एक्सचेंज कर देना है, तो हाँ। गुनाह ही कोई नहीं। अब ये तो एक तरह से देखा जाए ना तो शुगर कोटेड है कि इसको जो है ना मीठी मीठी दिखा के ना एक बहुत बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? चार वो ऐसे लेके चार जा रहे हैं। गुना पे हमारे हाँ भाई 4 गुना कर लेके एक अच्छा काम कर ले बोले जैसी बात कर रहा ना बंदा वो। हाँ बिल्कुल, ये बात कि बिल्कुल। यानी कि कोई भी सोचेगा कि अच्छा यार ये 4 गुना कर लूं, उसके बाद एक नेकी कर लूंगा, उसके बाद फिर 4 गुना की इजाजत मिल जाएगी। बात उसको पहले से ही बता दिया, बात खत्म। बाकी फरिश्ते संभाल ही लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे वो। बाकी तो फरिश्ते संभाल लेते। सीधे हाथ वाला फरिश्ता संभाल लेगा। यार क्या फरिश्तों बोंगी को है भाई। कितनी देर ये लोगों को चाट ही देना मुर्तज भाई। जरी देर का काम है। हाँ कर रहे अच्छा काम बोलते जाना, धन बोल के कर लेके आ जाना, ये लोगों को पता ही नहीं चलता। अच्छा और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने फरिश्ते को दोनों फरिश्तों को हुक्म देकर भेजा और अल्लाह ऊपर से ये तमाशे भी देख रहा है और अल्लाह को कुछ समझ में भी नहीं आ रही है या फिर पहले से अल्लाह ने प्लान करके रखा हुआ है। अल्लाह सब प्लान करके रखे हुआ है भाई। अब ये फरिश्ते मदद हाँ कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। ये लोग जैसा दुआया हाँ करते ना, अल्लाहुम्मा सल्ले बोल के, हाँ तो फरिश्ते दुआएं भी करते रहते ना, तो ये हेल्प करने वाले हाँ फरिश्ते भी कुछ ऐसा हेल्प कर दे रहे हैं अपने लिए, अच्छा बोल के हाँ समझाना चलो चाह रहा साथ हेल्प वो। कर ले। 4 बुराई पे एक अच्छाई कर देगा। तो अब ये सिक्के देखो तो 4, एक आदमी 4 गुना करके एक अच्छा गुना करेगा बोले तो उसके कितना, यानी बुराई करने वाले कितने नहीं बढ़ जाते, नहीं बढ़ सकते बोलो आप लोग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब यही है कि मतलब जिस जिसको पता है ये हदीस वो क्या वो करेगा, वो तो सीधा सीधा 4 गुना करेगा और गिन के भी करेगा तो मजे से करेगा, खूब अय्याशी के साथ करेगा, उसके बाद एक नेकी कर देगा, बात का काम खत्म। अच्छा रहमान भाई, जी सोचो कोई डाकू है, चार घरों से माल लूटता है और एक थोड़ा सा हाँ एक वाले को दे आता है गरीब को, भाई थोड़ा सा रख ले, रॉबिन हुड स्टाइल में। अब समझो उसका तो कुछ होना नहीं, उसको तो लूट की इजाजत मिल गई भाई, 4 से लूटना, एक दे देना, काम खत्म ना। चार फिर बाकी तो चार घर लूट फरिश्ता हैंडल लेंगे। करेगा। और क्या फिर। बिल्कुल। बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन।
बहुत सुनने जबरदस्त। वालों बेचारे सुन लो मगर करना नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, हाँ वो या बैठे हुए नहीं, असल में सही मानों में बैठे हुए नहीं है, ये तो हम उनकी बोंगियों को खोल खोल के दिखा रहे हैं। बिल्कुल आ, पुलिस स्टेशन में भी कुछ फरिश्ते बैठे हैं भाई, ऐसा करोगे तो वो लाल कर देंगे। वो ये मुल साहब बताना भूल गए। हाँ, तो मौलवी क्या साहब बात असल में, करें मुर्तज भाई, वो ये मुल साहब बताना कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी आगे पीछे फोड़ के लाल भी हो सकती। वो फरिश्ते नहीं छोड़ने वाले जो पीएस में बैठे सो फरिश्ते। बिल्कुल सही। सही बात। अगर हमारे यहाँ की पुलिस ऐसी हो जाए ना, तो पहले चार चार आदमियों को कत्ल करेंगे, जब तक वो देखते रहेंगे, बोलेंगे रुक जाए, हो सकता है पांचवे को कत्ल नहीं करे। हाँ ऐसे ही है। अच्छा बिल्कुल। जहाँ पे इस्लामिक मुल्क हैं, तो वहाँ तो पुलिस को भी ये सब मानना पड़ेगा भाई। आप हो तो आखिर में मुसलमान ही ना, तो आपको मानना बिल्कुल, पड़ेगा भाई, ये हाँ। तो इस्लाम के अकायदे हैं। तो अभी आप हम्म, इंतजार करो, 4 के बाद मैं एक नेकी करने वाला हूँ, तुम बैठे रहो चुपचाप। हाँ। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात रखूंगा, मैं बस मैं हंस हंस के भी जो है वो बहुत थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया है मेरे सवाल में। तो बहुत एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, कि मैंने जो है ना मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोग्राम्स भी देखे, और अपना बागेश्वर धाम सरकार जो है वो मैं उनको अक्सर सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। तो वो यही कहते हैं कि उनके कहने का मतलब यही होता है कि देखो, अगर हम इस तरह की तालीम के ऊपर चलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे क्या सीखेंगी। तो और जब हम उनको मतलब पीस का, इंसानियत का, वो कहते हैं कि मतलब जो है ना, किसी रिलीजन का भले नाम लो या नहीं लो, मर्जी है, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये चीजें जो इस्लाम के अंदर जो भरी हुई है, इसका स्पेशली नाम लेकर उन्होंने कहा कि वह ये इस तरह की बातें अगर अगर हमारे आने वाली नस्लें सीखेंगी, तो हम क्या, अब सोचे हमारा आगे का क्या फ्यूचर। तो प्रॉब्लम यही है रहमान भाई कि कोई भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, आप किसी भी खुदा को मानते हैं, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नहीं है, ऐसी हाँ बिल्कुल। आइडियोलॉजी, देखो जी, मेरा मानना, मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, सारे रिलीजन्स मैन मेड हैं, ठीक है। अब हाँ, लेकिन ठीक। कु, अ, कुछ लोग हैं, अच्छा, जैसे मैं भी नास्तिक ही हूँ। जी, तो कुछ जी, लोग हैं कि जिनको खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एथियस्ट है, एग्नोस्टिक, वो अपनी लाइफ़ ऐसे ही गुज़र-बसर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को बिल्कुल। मेंटली तौर से, किसी को ये सब चीज़ें चाहिए कि नहीं, खुदा को भी माने, वो ये माने, तो भाई कम से कम ऐसे खुदा को माने जो प्यार-मोहब्बत सिखाए। अब हमारा हुँ, प्रॉब्लम क्यों रहता है इस्लाम से? हमारा प्रॉब्लम ये रहता है भाई कि यहाँ पे तो तालीम ही ऐसी दी जाती है। अब यहाँ तो अपने अल्लाह ये कहते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीना फिन्नार जहन्नम खालिदीना फ़िहा हुँ, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि जो लोग हुँ, काफ़िर हैं, मुशरिक हो गए, वो शर्रुल बरिया हैं। हुँ। जी, मतलब हमारे साथ अक्की भाई भी वेल जुड़े हैं। वेलकम अक्की भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। वेलकम मक्की भाई। थैंक यू फातिमा जी अक्की भाई और दावत मुर्तद खुशामदीद। भाई। थैंक यू सो मच मक्की दावत भाई, मुर्तद भाई, इतने दिनों के बाद। कैसे हैं, खैरियत कैसे से हो? हैं? सर जी एकदम बढ़िया जी हूँ। जी। अच्छा, अच्छा, ये रहमान वेरी भाई हैं क्या अपने? जी, अच्छा। जी, कैसे हो रहमान भाई? जी, बस फर्स्ट क्लास, शुक्र है। यानी एक तरह से जो मैंने जब से छोड़ा है ना, इसको, हम्म। इस्लाम को, एक वो बड़ा बोझ जो है ना दिमाग से और दिल से और दिमाग से उतर गया है। मैंने मतलब वरना उलझे ही रहते थे इन्हीं चक्करों बहुत में। अच्छा।
नहीं जी देखें, एक तरीके से जब आप इस्लाम छोड़ते हैं तो एक जिंदगी को जो है एक नए जरिए से, मतलब एक नजरिया चेंज होता है आपका जिंदगी के वो लिए, उसमें लोगों के लिए मैं चेंज हो हाँ जाता है। माजरत के साथ मैं आपकी बात काटूंगा। माजरत दोबारा से माजरत करता हूँ कि वो असल में दुनिया को हम पहले जब अगर इस्लाम में होते हैं ना, तो हम इस्लाम के चश्मे से देख रहे होते हैं और वो हमें दुनिया बिल्कुल ही अलग नज़र आ रही होती है। और उसी हिसाब से हमारा बिहेवियर वगैरह सब कुछ है। अब जैसे इस्लाम को छोड़ते हैं ना, तो हमें फिर रियल लाइफ नज़र आती है और रियल लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से पेश आना है, क्या एथिक्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी क्लियर होना शुरू हो जाती, वाज़ेह हो जाती हैं। तो राइट। जी, अब कंटिन्यू करें, बस मैं ये कहना चाहा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मैं तो बस ऐसे ही चेक करने आया था। फातिमा जी, आप आज आपका टॉपिक क्या है वैसे? इस्लामिक फरिश्ते फरिश्ते उनके कौन ऊपर, है? अच्छा बस अच्छा। फरिश्तों के काम और उनके काम अपने हिसाब से सही बैठते नहीं, क्या क्या फॉल्ट निकल रहा, कितना इलॉजिकल बात इसमें से घट रही, वो पॉइंट उनके ऊपर नजर रख रहे हो। जैसा कि अल्लाह की कुर्सी बोले, अल्लाह की कुर्सी बोल रहे हैं, लेकिन कुर्सी के नीचे पूरी 7 जमीन 7 आसमान है बोल रहे हैं। वहां पे एक फरिश्ते को ठहराए बगैर मूवमेंट करे के, इसराफील बोल के, जो वो खाली अल्लाह को देखते बैठा है, इंतजार कर रहा कब बोलते मैं फूंक मारूं। वो फूंक आने की वजह से दुनिया में पूरे लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर कयामत तोड़म ताड़ी, फिर उसके बाद में दूसरी बार फूंक आ जाएगा तो कुछ लोग दोबारा से होश में आएंगे। ऐसा कुरान में लिखे हुआ है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब वो दुनिया के नीचे पूरे कुर्सी के नीचे पूरी चांद सूरज जमीन आसमान इतने चीजों के ही नाम लेते ये लोग, वो सब जमीन के नीचे है, तो वो फरिश्ता जमीन के आसपास ठहरे हुआ है, क्योंकि आवाज तो जमीन पे आना है, तो वो अल्लाह को कहाँ से देख रहा, राइट। अल्लाह को वो किस देख सकता। तो ये लॉजिक नहीं है, ऐसे ऐसे फॉल्ट काम पे मिल रहे हैं उसके ऊपर डाल रहे हो। लेकिन अब जो है सो किरामन कातिबीन के ऊपर आई थी अपनी डिस्कशन चलते चलते, तो ये दो बैठे हुए हैं देखो, इधर राइट और लेफ्ट लिखने के वास्ते। तो एक मौल साहब बयान दिए, तो उन्होंने बोल रहे हैं कि 4 गुना करे तक भी बुरा फरिश्ता नहीं लिखता कहते, रुकता कहते नहीं जरा लिखने लिखने को, उसके बाद में लिखेगा नो, नेकी वाला लिख देता, दोनों सेटलमेंट करते कहते ना, एक लिख ले बोल के, तो बराबर हो जाता। ऐसे इलॉजिकल टॉपिक्स। अच्छा अक्की लगाऊं क्या भाई, फिर से थोड़ा वीडियो ये? हाँ लगाना अक्की भाई। आप मैं 1 मिनट में अक्की भाई से आप लेके आओ वीडियो अब तक। अक्की भाई, जी जी। फरिश्तों की तादाद इंसानों से ज्यादा है इसका मतलब ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी ये अक्की भाई कि दो, अगर मर्द के साथ दो फरिश्ते लगे रहते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। नाकिर मुनकर। औरत के, हाँ औरत के 3 होते हैं। अच्छा। नाकिर मुनकर भी होते हैं, एक यूटेरस में भी रहता है भाई। अरे हाँ यार, ये तो मैं भूल गया था। हाँ 3 होते हैं, वो जो, अच्छा 3 ये आप बार। उस फरिश्ते की बात करते हैं, ये आप उस फरिश्ते की बात कर रहे हैं जो जब औरत जो है वो हामला हो जाती है, तो वो 40 दिनों के बाद आके उसके पेट में जो बच्चा होता है उसको बोलता है कि तू मर्द होगा कि औरत होगा। फिर वो फरिश्ता जो है उसका डिसाइड करता है। ये वही वाला फरिश्ता है क्या? हाँ, हाँ ये बिल्कुल वही वही वाला वही फरिश्ता है। वही बात। अरे यार, इसका नाम, यार मुझे नाम नहीं मिल रहा है, पता नहीं इसका नाम क्या है। अब ये अल्लाह से जाके पूछना पड़ेगा, ये फरिश्ते का नाम कहीं से मिल जाए यार। नहीं है कुछ अनवांटेड बंदा है। फरिश्तों के, नहीं है सब फरिश्तों के नाम नहीं है, कुछ कुछ के थे उनको फरिश्ता बोल, मैं उसका नहीं, नाम रखा रहम वाला फरिश्ता। रहम वाला फरिश्ता। ये भी देखो फातिमा कि जिनके नाम है ना, ये उन्हीं के, हम्म। मुसलमानों को उन्हीं फरिश्तों के नाम पता हैं जो कि जो है मतलब कि पुरानी किताबों में या दूसरे मज़ाहिब में लिखे हुए हैं ना, वहां से चोरी किए। तो अब जो जो इन्होंने अपनी तरफ से गढ़े हैं, उनके नाम नहीं पता इन लोगों को।
ٹھیک ہے. اب یہ جیسے یہ ریم جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مطلب کہ بیلی کے اندر والا جو فرشتہ ہے، اب ان سے جا کے کوئی پوچھو کہ کوئی نام بتاؤ اس کا، تو بتائیں گے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. سملرلی یہ مطلب کہ ان کے یہاں پہ مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جن کا نام پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، گیس ورک ہوتا ہے سارا کا سارا. ہاں بالکل. ہاں جیسے اس کی 2 ایگزامپل یہ ہے کہ ایک تو جبریل یا جبرائیل کہتے ہیں، لیکن ایکچوئل اس کا جو نام ہے نا وہ ہے گیبریل. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک فرشتے کا نام آتا ہے ازرافیل کر کے کچھ ایسا کچھ نام آتا ہے، لیکن اس کا نام بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اصل لینگویج کے اندر. اچھا ہاں بالکل. تو اچھا ان میں کو عربی میں نہیں. آپ کو بولیے بولیے. فاطمہ جی یہ فرشتوں سے ریلیٹڈ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. قرآن کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ہوں قیامت کے دن جو ہے وہ ونشقت السماء، تو آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، آسمان ہوں ہاں کپڑے ہاں کی طرح پھٹ جائے گا. یہاں پہ جو ون شقت کا ورڈ آتا ہے نا، شقت کا مطلب ہوتا ہے کہ پھاڑ دیا جائے گا. تو آسمان پہلی بات تو ہاں آسمان کوئی کپڑا نہیں ہے کہ پھاڑ دیا جائے گا، لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آسمان ایک کپڑا ہے اور قیامت کے دن وہ پھٹ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اللہ بولتا ہے سورہ اپنا کیا نام ہے، سورہ حق کے اندر آیت نمبر 17 میں، ہاں آیت نمبر 16 میں ہے ونشقت اور 17 میں ہے یہ والی بات. تو 17 میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، تو پھر جیسے ہی آسمان پھٹے گا تو 8 بڑے بڑے جو ہے نا فرشتے، ٹھیک ہے، ملائک اتریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ملائک اپنے کیا کہتے ہیں ہیڈ کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اللہ کا تخت رکھے ہوئے ہوں گے. مطلب بیسیکلی ملائک ہوں گے، ملائکوں کے اوپر اللہ کا تخت ہوگا اور تخت کے اوپر اللہ ہوگا. اوکے، اگر آپ چاہیں تو آپ لے کے آئیں، میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. سورہ حق کی آیت نمبر 16 اور 17 اگر کھول سکیں تو کھول دیں. اور 8 نمبر بھی دیا ہے وہاں پہ، 8 ملائک ہیں، 8 ہوں گے فرشتے. نام نہیں دیا اللہ نے، نام دینا چاہیے تھا. اب دیکھو 8 فرشتوں کو اللہ جو ہے وہ اتنی تکلیف دے رہا ہے، یعنی اللہ کے اندر اڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اڑ کے نیچے آ جائے. یا یار سورہ حق کا کیا نمبر بولے عقیل جی؟ 16 اور 17 دیکھیں نا، 16 لگائیں پھر 17 دیکھیں. ہاں اس میں اوکے. تو لیکن وہ واقعہ تو آتا ہے نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں رات کے تیسرے پہر پہ کہ اور کوئی آواز پکڑ کے لگاتے لاتے کہ ہوں گے جی، کوئی پکڑ کے لاتے ہوں گے ایسی. لیکن اس میں ہاں بھی بس وہ اس میں پردہ بھی نہیں ایکٹیو کرتا. بھائی چار فرشتے ہم نے سنے، جیسے کہ اسرافیل ہے، میکائیل ہے، جبریل ہے، اور ایک یہ اجرائیل ہے جو مطلب جان لینے والا فرشتہ ہے جو اجرائیل، اور جی اسرافیل ہے جو قیامت کے دن دنیا کو ختم کرے گا، ہے نا. تو یہ سب فرشتوں کے نام سنے ہیں، باقی تو اتنے سارے فرشتے کیے ہیں کہ ان کا نام ہی نہیں پتا. ہاں بالکل. میکائل کا میں بتاتا ہوں. ایک جو حضرت میکائل ہیں، یہ ایک فرشتے ہیں جو آسمان مطلب کہ کلاؤڈز کے اوپر، بادلوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے اور وہ ہنٹر سے جو ہے وہ بادلوں کو مارتے ہیں، پھر برسات ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اسلامک سورسز کہتے ہیں. جب کو جی بالکل سچ میں بالکل صحیح کہہ اگر رہے کوئی بندے کو شک، اگر کسی کو بندے کو شک ہو رہا ہے تو میں اس کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں. تو جو بارش ہوتی ہے نا، ایکچولی میں یہ صحیح حدیث میں بھی آتی ہے یہ بات، حسن اور صحیح حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو بارش ہوتی ہے تو اوپر ایک ملائک، ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ جو ہے وہ مطلب کہ بادلوں کو مارتا ہے. اس کی وہ جو ہنٹر سے مارتا ہے نا تو وہ گرجنے کی جو آواز آتی ہے دھڑ 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 دھڑ، ایکچولی میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مارنے کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مارتا ہے پھر برسات ہوتی ہے. اور دوسرا آپ نے کیا نام لیا تھا؟ آپ نے ایک اور نام لیا تھا اس کا، یہ اپنا جبرائیل کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ تو ڈاکیا ہے، مطلب کہ پوسٹ مین، پوسٹ سروس ہے ان کی، وہ ایک ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں. اسرافیل جو فرشتے ہیں. ہاں جی ابھی ایک کریں ہاں ذکر. ایک اسکرین پہ موت کا ہے ہے. دیکھو آپ کی آیت. ہاں آ گئی وہ نا. تو یہاں ہاں ہاں تو اس میں اگر آپ 16 نمبر آیت پڑھیں گے تو یہاں کیا لکھا ہے کہ اوپر لے کے جائیں نا، اس کو تھوڑا بڑا کریں، ہاں. آیت کو بڑا کریں. اچھا، ہاں اور آیت. آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن بہت بوداسا ہو جائے گا، بلکہ لکھے ہوا ہے اس میں. ڈاکٹر اسرار کا ترجمہ ہے.
एग्जैक्टली यहाँ पे जो आयत है वो कहती है कि वन शक्कत समाउ वहिया यौमइज़िन वाहिया यौमइज़िन वाहिया, तो आसमान जो है वो फट जाएगा, तो फट के वो कमजोर हो जाएगा आसमान। फिर नीचे वाली आयत क्या कहती है, 17 नंबर पे आप जाएं, ये 17 है क्या? हाँ, और फरिश्ते उसके किनारों पर उतर आएंगे। अरे कहाँ गया? हाँ, थोड़ा जूम किए मैं, नहीं ये थोड़ा सा कुछ और ले छोटा है ना करते हैं, कुछ ज्यादा ये हट गया। जूम ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, हाँ कम हाँ हाँ ऐसा करेंगे, होगा। ठीक है, थोड़ा कम करेंगे। अभी ठीक है? हाँ अब सही है, हाँ आप ठीक। 17 पे जाइए। हाँ, 17 पे, 17 या 18 17 पे जाए। ओके, ये रही। 17। हाँ, 17 है। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, और फरिश्ते होंगे उसके किनारों पर, और उस दिन तेरे रब के अर्श को अपने ऊपर उठाए हुए होंगे 8 फरिश्ते। ठीक है, 8 फरिश्ते होंगे, मतलब कि पहले जो है वो आसमान फट जाएगा। ठीक है, और वन शक्कत का मतलब होता है, ऐसा वैसा फटना नहीं है, ये वन शक्कत का मतलब होता है टीयर अपार्ट। टीयर अपार्ट से मुराद की दो चीजें आपस में, मतलब आप किसी चीज को, जैसे कपड़ा होता है या कोई कागज होता है, उसको आप टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा लेफ्ट और राइट हो जाए, तो ये वन शक्कत का यहाँ से ये मतलब निकलता है, शक्कत का मतलब टीयर अपार्ट। और फिर आसमान को फाड़ने के बाद उसमें से 8 फरिश्ते होंगे जो किनारों पे होंगे आसमान के, और उनके सर के ऊपर जो है अल्लाह का तख्त होगा। ठीक है, अल्लाह का तख्त होगा, अल्लाह उसके ऊपर बैठा होगा, ये आयत के अंदर लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ यार, ये 8, अच्छा ये 8 ही क्यों है यार, ये 18 क्यों नहीं है? 2 भी हो सकते थे, 1 भी हो सकता था। तो मतलब कि अल्लाह मेरे ख्याल से काफी भारी भरकम है, इसलिए 8 फरिश्ते लग रहे हैं, वैसे तो 1 फरिश्ता काफी होना चाहिए था। जी दावत मुर्तद भाई क्या कहेंगे? अब बड़े बड़े अगर है ना अल्लाह, इसलिए। हम्म, 8 फरिश्ते अगर अल्लाह को लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 अल्लाह होते तो 16 फरिश्तों में काम चल जाता। वेरी गुड, यस, बहुत सही बात किया आपने। तो एक कहानियां है बस, कुरान के अंदर भरी पड़ी हैं इस तरीके कहानियां की हैं, चीजें। किससे ये अभी मैं यही बात कर रहा था कि जब मैं मुस्लिम हुआ करता था किसी जमाने में, अब तो काफी साल गुजर गए छोड़े हुए, लेकिन उस वक्त जब मैं जुम्मे के खुतबे में हम लोग तैयार होके जाते थे ना बन ठन के, तो उस वक्त जो हम्म, है वो हम सोचते थे आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ ऐसी बात मिलेगी अच्छी, लेकिन वो जो है ना कोई नई कहानी सुना रहा था, किसी फरिश्ते की कहानी, कहीं किसी नबी की कहानी, कभी किसी जानवर की कहानी, ये सारी कहानियों में जो है ना वो पूरा 1.5 घंटा पौन घंटा जो 5 मिनट में मैं आपको सुना दूं, वो जो है ना उसको 1.5 घंटा तक जो है वो बस उसी को बार बार चिल्लाता, और बस वो अल्लाह अकबर और सुभान अल्लाह जो ये लोग कहते रहते हैं ना, और वही करते हैं। तो ये सारी बोंगियां हैं, ये सिर्फ जो है वो टाइम पास करने के लिए, और जो है वो घड़ ली हैं कुछ, और कुछ खुद बहुत जो है वो इसमें शामिल होती आ गई हैं कुछ। मेरे एग्जैक्टली। हिसाब से तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है। हम्म, अच्छा अक्की भाई, मैं जितना भी जी सारा अगर मैं ये देखूं तो सबसे ज्यादा मैं इस बात के लिए अगर किसी को मानता हूं ना मैं कि सब ये वायरस, ये सोच का वायरस जो फैला है इंसानों में, तो इसकी बहुत बड़ी वजह मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है। मूसा अच्छा वो अलैहिस्सलाम। कैसे? हाँ वो कैसे हाँ, कि